जगदीश चंद्र माथुर जी का लिखा हुआ रीढ़ की हड्डी एकांकी, जिसे NEP फर्स्ट सेम बीकॉम के छात्रों के लिए रखा गया है। एकांकी का सारांश अभी मैं समझाने वाली हूँ। एकांकी रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर है। आधुनिक काल से लड़कियों की शिक्षा दीक्षा, चाल चलन, लंबाई, मोटाई तथा सौंदर्य रंग के बारे में जांच की जाती है। तब विवाह तय होता है और यह भी निश्चित नहीं है कि सब कुछ होने पर भी लड़का शादी के लिए राजी हो जाए। इसमें उन्होंने लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है। एकांकी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। एकांकी का आरंभ रामस्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से होता है। उनकी लड़की उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाले हैं। बाबू रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और उनका नौकर रतन कमरे को सजाते हैं। बीच बीच में बाबू रामस्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाते भी है। तभी प्रेमा उन्हें बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात कही है, तभी से वह मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि वह उमा को जैसे तैसे सजाकर तैयार कर दे। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की उच्च शिक्षा की बात नहीं बतानी है। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, अतः वे उमा को मैट्रिक तक पढ़ा लिखा ही बताएंगे। उसी समय गोपाल प्रसाद और शंकर का घर में भव्य स्वागत होता है, क्योंकि लड़के वाले हैं। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से वकील है। उनका बेटा शंकर BSc के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ पतली और खिसियाहट से भरी थी। झुकी हुई कमर उसकी खासियत थी। रामस्वरूप अतिथियों की आवभगत करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनका मत है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है। पढ़ना और कमा कर लाना तो केवल पुरुषों का काम है। स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनका लड़का शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। थोड़ी ही देर बाद रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज़ लगाते हैं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप बताता है कि कुछ दिन पहले ही आंखों में आई कुछ खराबी के कारण ही वह चश्मा लगा रही है। गोपाल प्रसाद उससे गाना बजाने के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप भी उमा को गाने के लिए कहते हैं। पिता का मन रखने के लिए वह सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न खोई गाना गाने लगती है। वह गीत में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठती है तो वह शंकर को देखती है। शंकर को देखते ही वह गाना बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग, सिलाई और अन्य चीज़ों से संबंधित सवाल पूछते हैं, किंतु उमा कोई उत्तर नहीं देती। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहता है।
तरह तरह के सवालों से अपमानित उमा कहती है कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं अथवा बेबस जानवर नहीं होती, उनका भी मान सम्मान होता है। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं, तब उमा उन्हें बताती है कि जिस लड़के के लिए वे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झांक करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। गोपाल प्रसाद को पता चल जाता है कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है। वे रामस्वरूप को कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। यह कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब उमा कहती है कि जाइए और घर जाकर यह ज़रूर पता लगा लेना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर रुआसापन आ जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप वही कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहां पहुंचती है। तभी उनका नौकर रतन भी वहां आ जाता है। वह मेहमानों के लिए मक्खन लेने गया हुआ था। सभी रतन की ओर देखते हैं। यही एकांकी समाप्त हो जाती है। परीक्षा के तौर पर एकांकी में प्रस्तुत पात्रों का परिचय टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। उसका भी यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। जैसे उमा का पात्र, रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा का चरित्र प्रभावशाली है। वह स्पष्टवादी, साहसी और तेजस्वी है। झूठ दिखावा उसे बिल्कुल पसंद नहीं, जबकि वह बीए पास है। पर लड़के वालों को मैट्रिक पास क्यों बताया गया है? पिता की झूठी बात से वह दुखी है। विवाह के संबंध में उसकी राय न वह अनुचित समझती है। लड़के के पिता के अनावश्यक सवालों से वह ऊब कर अपनी योग्यता बता देती है और शंकर के स्वभाव के बारे में भी सबसे कह डालती है। यही उसकी स्पष्टवादिता है। आजकल समाज में लड़की को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछकर अपमान करना वह ठीक नहीं समझती। अगला पात्र है रामस्वरूप का। रामस्वरूप रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा के पिता है। अधेड़ उम्र के हैं। स्वभाव आम आदमी की तरह है। यद्यपि उनकी बेटी बीए तक पढ़ी है, फिर भी उसकी शादी की खातिर वे झूठ का सहारा लेते हैं। अतिथियों का स्वागत करना अधिक पसंद करते हैं। कहते हैं, आवश्यकतानुसार सब काम सही ढंग से करने वाले व्यक्ति है। अतिथियों के हाँ में हाँ मिलाने में रुचि रखते हैं। जैसे तैसे काम निपटाना चाहते हैं। एकांकी का अगला पात्र गोपाल प्रसाद का है। गोपाल प्रसाद प्रतिष्ठित वकील है। उनका स्वभाव वकील के जैसा है। उनकी बातों में दंभ, अहंकार और अखड़ का पुट है। जांच पड़ताल करते हैं। यद्यपि वे खुद पढ़े लिखे हैं, परंतु अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी बेटी चाहते हैं। वे दखियानुसी विचारों के होने के कारण एक साधारण मैट्रिक तक पढ़ने वाली लड़की को पसंद करना चाहते हैं, जो उनके घर के सारे काम काज करे और सब कुछ सहती रहे। एकांकी का और एक पात्र है शंकर। शंकर गोपाल प्रसाद का पुत्र है। उसकी शादी उमा नामक बीए पास लड़की से होनी है। शंकर दुर्बल चरित्र वाला आवारा किस्म का युवक है। मेडिकल की पढ़ाई करने समय उसका ध्यान पढ़ाई पर कम, लड़कियों पर अधिक रहा है। वह लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाया करता था। ऐसा करते हुए एक दिन पकड़े जाने पर उसकी खूब पिटाई की जाती है। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब वह सीधा बैठने में असमर्थ है। शंकर का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। उसके अपने विचार नहीं हैं। वह किसी बात पर टिका नहीं रह सकता है। वह वही करता है जो उसके पिता करते हैं।
वह पढ़ा लिखा होकर भी पढ़ी लिखी लड़की को महत्व नहीं देता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण वह उपहास का पात्र बनकर रह गया है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का सार प्रस्तुत किया गया है।